यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में लगभग आजकल सभी के घरों में श्री रामचरितमानस जी का लोग पाठ कराते हैं। जब भी घर पे कुछ भी मंगल होता है, कुछ भी शुभ कार्य होते हैं, तो घर में मानस जी का पाठ करा दिया। सबसे सरल, मानस जी का पाठ करा दो। और मानस जी का पाठ कराने के लिए जो गाने वाले होते हैं उनको बुलाया जाता है। पर आज इस लाइव ये कथा जा रही है, जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि जब भी घर में मानस जी का पाठ कराएं तो कभी भी संगीत के साथ में नहीं। क्यों? 7 कांड है इस मानस जी में। और जिस समय राम जी को वनवास हुआ है, राम जी रो रहे हैं, महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ, माताएं बिलख रही हैं, माताएं रो रही हैं। श्री जानकी जी को जब रावण हरण करके ले गया, श्री जानकी जी विलाप कर रही हैं। और उस समय जब जो गायक होते हैं तो गाते तो उन्हें तो ये पता है नहीं कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। वो तो अपनी धुन में, अच्छे अच्छे गानों पे, धुन पे मानस जी का पाठ करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दिन में तो चलो ठीक है, पर रात में 20 पन्ने 50 पन्ने ऐसे ही पलट दिए जाते हैं, क्योंकि हमें 24 घंटे में पूर्ण करना है। इससे दोष लगता है, और दोष किसी और को नहीं बल्कि जो पाठ करा रहा है उसे ही लगेगा, क्योंकि गलती तो आपकी है। जिससे छोटे छोटे बच्चों को भी लोग पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। अब वो अशुद्ध चौपाइयों का पाठ करें तो क्या हमारे जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा? नहीं होगा। मानस जी का पाठ अगर कराना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसे जिम्मेदारी दी जाए, ताकि वो बैठ करके अच्छे से पाठ कर सके। और अच्छे अच्छे धुन पे भगवान का नाम संकीर्तन कराना है तो अच्छे अच्छे गायकों को बुलाएं और नाम संकीर्तन कराएं। पर पाठ में ये ध्यान विशेष रखना चाहिए। कहते हैं मानस जी की इतनी महिमा है कि जिस घर में श्री रामचरितमानस जी होते हैं उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। और तो और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज उस घर की रखवाली कर रहे होते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, भाई आजकल नरक में इतनी जगह खाली क्यों पड़ी है, भरा नहीं है? तो जब यमराज ने पूछा, दूतों ने कहा महाराज एक बड़ी समस्या आ गई आजकल। अच्छा, समस्या क्या है? काइक गोस्वामी जी उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की है जिस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। और उस मानस जी को जितने भी भक्त हैं सभी अपने अपने घर में स्थापित किए हुए हैं। तो कहा उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कहा जिस जिस घर में मानस जी है उस घर में साक्षात श्री हनुमान जी बैठ करके पहरे दे रहे होते हैं। तो जो भी भूत प्रेत बाधाएं ये कहां से भीतर प्रवेश करेंगी? लेकिन कब होगा? जब हमारे घर में मानस जी होंगे, जब उनकी पूजा होगी। हम न पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रत्येक दिन धूप बत्ती तो दिखा ही सकते हैं, 2 पुष्प तो अर्पित कर ही सकते हैं। क्यों? इतना तो कर सकते हैं। अब बिल्कुल हनुमान जी पे ही छोड़ देंगे तो हनुमान जी भी कब तक वेट करेंगे, से निकल लेंगे। तो श्री रामचरितमानस जी की बड़ी महिमा है। भगवान राम के जीवन का ये चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए, रामायण लिखे गए, सबका नाम रामायण रखा गया। अनेकों रामायण हुए, कहा रामायण सतकोटि। उसके बाद भी गोस्वामी जी को शांति नहीं मिली तो लिख दिया लास्ट में अपारा, अर्थात इसका पार नहीं है। इतने रामायण हैं। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, बांग्ला रामायण, ऐसे अनेकों रामायण हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की तो इसका नाम रामायण नहीं लिखा। क्या लिखा? रामचरितमानस। क्यों रामचरितमानस लिखा? क्योंकि मानस, और जो इस मानस जी को पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा,
उसके इस मानस पटल पर किसका चरित्र आएगा? राम चरित्र। अर्थात हमारे मानस पटल पर राम जी का जीवन आ जाएगा, राम जी का चरित्र आ जाएगा। वही है श्री रामचरित मानस।